हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, अब उसको अच्छे से समझना। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन को किस तरह से समझेंगे हम, यहाँ पे किस तरह से समझेंगे कि ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। ओके, एक्स प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के अलावा आप इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। सो एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। देखिए तो यहाँ हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। हमें इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट, लेट्स देखिए हमें नहीं पता कि वो पॉइंट हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, हम सिर्फ एक अजम्पशन कर रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि वो पॉइंट यहां पर हो सकता है। ओके, सो लेट्स टेक दिस पॉइंट इज ए। ओके, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ओके, सो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखिए 2,-5, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव। एक्स पॉजिटिव 2,-5, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड पॉइंट इज एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, तो एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं बी, इसको हम ले लेते हैं सी, ठीक है। देखिए तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है ये इस बी पॉइंट से और ये जो ए पॉइंट है इस सी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है। कहने का मतलब अगर ये 3 है डिस्टेंस तो ये भी 3 है। ओके, इस इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब हमें पता है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, x, 0। हमेशा एक्स एक्सिस पर y कितना होता है हमारा, 0। ओके, तो ये था समझाने के लिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए अभी ना हम इस क्वेश्चन में कार्टेशियन प्लेन नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस चाहिए। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में आपको एग्जैक्ट इसकी फिगर जो आएगी वो ड्रॉ करके दिखाऊंगे, बट फिलहाल के लिए हम इसको रफली बना के देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास x और x डैश, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c। ओके, ये है x डैश, ठीक है। देखिए जो a पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए हमारे पास, x, 0 एंड b कितना है, आप b पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो 2,-5 यहाँ ले लेते हैं, 2,-5 एंड नेक्स्ट -2,9। ओके, ये हमने ले लिया। क्या कह रहे हैं कि ये जो x एक्सिस पर पॉइंट है ये b और c से इक्वी डिस्टेंट पर है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं कि लेट पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने, x, 0 ऑन x एक्सिस एंड यहां राइट करेंगे एंड ऑन x axis y is equal to 0, ठीक है। इतना हो गया। उसके अलावा a is equidistant from point b and c, so therefore according to क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर क्या लिखेंगे हम, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, अब देखिए ए बी कैसे निकलेगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ए सी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो फर्स्ट टू फाइंड ए बी। ओके, जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड टू फाइंड ए बी, या फिर आप राइट कर सकते हैं फॉर ए बी। ए बी के लिए हमारे पास देखिए कितना आएगा, ए बी के लिए आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको x1 y1 भी ले सकते हैं, इसको x2 y2 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ x1 इक्वल्स टू x, y1 इक्वल्स टू 0, ओके, एंड x2 इक्वल्स टू 2, y2 इक्वल्स टू -5। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसमें फॉर्मूले में, फटाफट से देखिए
x2 कितना है हमारे पास 2 और x1 कितना है हमारे पास x का होल स्क्वायर, y2 कितना है -5 एंड y1 कितना है 0। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आएगा 2 - x, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, -5 - 0, सो दिस विल इक्वल टू -5 का स्क्वायर। ओके, सो कितना आएगा हमारे पास, जो ए बी आएगा निकल के, सो 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा +25। ओके, सो 25। ओके, यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी, इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहाँ कंसीडर करेंगे सेकेंड। नाउ टू फाइंड ए सी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए सी फाइंड करेंगे। ओके, नाउ टू फाइंड ए सी। अब देखो ए सी के लिए आप x1 y1 x2 y2 या फिर x1 y1 x2 y2 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर लेंगे। तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, देखिए कि टू फाइंड ए सी x1 इक्वल टू x एंड y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू कितना -2 एंड y2 इक्वल टू कितना 9। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए सी के लिए। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, ठीक है, डायरेक्ट राइट करूंगी। तो देखिए ए सी कितना हो जाएगा x2 - x1, सो -2 - x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट y2 - y1, इसका मतलब 9 - 0 का होल स्क्वायर। सो ए सी विल इक्वल टू कितना -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0, इसका मतलब 9 का स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। देखो मैंने इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना -2 - x का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ -1 कॉमन ले लेती हूँ, दोनों से तो कितना आएगा 2 + x का होल स्क्वायर। और हमें पता ही है कि कोई भी नंबर होता है और उसकी पावर अगर हमारे पास इवन नंबर है, ओके देखो कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर हमारे पास इवन है और कोई भी नंबर है उसकी पावर हमारे पास ऑड है, ठीक है, निगेटिव नंबर, अगर निगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर देगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर है पावर उसकी ऑड है तो वो हमें हमेशा निगेटिव नंबर देगा। जैसे -1 की पावर हमारे पास 2 है तो हमारे पास वो 1 आएगा, और -1 की पावर 1 होती तो इसका मतलब वो हमारे पास -1 आता, या -1 की पावर 3 होती तो वो हमारे पास -1 देता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो इसको यहाँ से हटा देती हूँ। बच्चों ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने में, तो इसीलिए मैंने ये वाली छोटी सी चीज़ यहाँ पे सिखा दी आपको। आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। अब देखो यहाँ इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको राइट करना चाहेंगे है ना, तो -1 का स्क्वायर लेके 2 + x + होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा तो ए सी विल इक्वल टू कितना 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81 यहाँ लिखेंगे सेंस, क्योंकि -1 की पावर 2 = 1। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको लेंगे इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, देखो ठीक है कैसे राइट करें, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25, और ये किसमें है अंडर रूट में, इज इक्वल टू √2 + x का स्क्वायर प्लस 81। ओके, नाउ वी राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। देखिए एक स्टेप ना मैं यहाँ पे कम करके लिखूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2 - x का स्क्वायर प्लस 25, 2 + x का स्क्वायर प्लस 81, ओके, प्लस 81।
1। देखो अभी ना मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ना यहाँ से रफ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे उस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देखिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, है ना, यहाँ के बाद यहाँ राइट करूँ। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, तो कितना लगाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। सो देखो डायरेक्ट ही कर देते हो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 4। ओके, सो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब 2 इंटू 2 एंड इंटू एक्स, सो दैट मीन्स 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं हम कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ओके, अब देखो दोनों साइड हमारे पास जो है x पॉजिटिव है, सो x से x कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड 4 पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सेम साइन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गया, निगेटिव अगर होता लेकिन दोनों साइड निगेटिव होता। ओके, अब देखिए क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस है, हम क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस को हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। सेम 4 यहाँ पॉजिटिव है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस माइनस होके यहाँ कैंसिल हो जाते। ओके, अब यहाँ पे कितना बचता है, माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। अब देखो 4x को इधर लेके जाऊंगी मैं, माइनस का 4x माइनस का 4x, क्योंकि प्लस था इधर आ गया तो माइनस 81, 25 इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 4x माइनस 4, दिस विल इक्वल टू 8x एंड 81 माइनस 25 कितना होगा 11 माइनस 5 6 एंड 7 माइनस 2 5। ओके, सो x इज इक्वल टू 56 बाय माइनस 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। So answer is x equals to minus 7. Okay, x equals to minus 7. So coordinates of a कितना x, 0, so minus 7, 0, which WHICH, which is equidistant from B and C। ओके, ये हो गया हमारे यहाँ पे आंसर। अब देखो मैं ना आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन की फिगर जो है ना एक्चुअली ड्रॉ करके दिखा, देखो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको इसकी फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो इतने एरिया में, ठीक है, ये x एक्सिस और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है, ये आपको नहीं करना है पेपर में, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना। देखो x की हमने a कहाँ लिया था, हमने a यहाँ पे लिया था, लेकिन a की जो एक्चुअल कंडीशन है a हमने यहाँ लिया था, b आप कहीं भी ले सकते हो, c आप कहीं भी ले सकते हो। ओके, सो हमने कहाँ लिया था x, 0, कोई भी एक पॉइंट ले लो b, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा जाएगा x, y निगेटिव, इसका मतलब 2, -5, तो c यहाँ कितना पॉइंट आएगा -2, 9। ओके, हमने ये वाली पोजीशन ली थी, बट जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है -7, तो पॉइंट कहाँ आएगा हमारा -7, 0। एक्चुअल में a पॉइंट है कहाँ हमारा, यहाँ पर। ओके, सो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी एक्चुअल में कहाँ से ड्रॉ होगी, जो c पॉइंट होगा वो यहाँ होगा और जो b पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, तो लाइन हमारी कैसे जाएगी, इस तरह से, है ना। एक्चुअल लाइन किस तरह से जाएगी, इस तरह से। तो पॉइंट x एक्सिस पर ये पहले बस हमने अज्यूम करा था, बट अभी हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू पता चलिए तो हम उसको एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर, अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।